हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले अपने फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो हम देख रहे थे अपनी फार्माकोलॉजी सेकंड, और यहाँ पर जो हमारी यूनिट सेकंड थी, इसका जो सेकंड चैप्टर है हमारा फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम, तो इसी को आज की वीडियो में हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं। अब इसमें हमारे दो टॉपिक आते हैं, डायूरेटिक्स एंड एंटी डायूरेटिक्स। तो इसमें देखा जाए तो वैसे तो दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कंपेयर बेस पे देखा जाए तो हमारे जो डायूरेटिक्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं कि ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारा ये भी है, लेकिन एज अ कंपेयर में देखा जाए तो हमारा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एग्जाम में ज्यादातर जो हमारे क्वेश्चन है वो डायूरेटिक्स से आते हैं। अब इसको हम आज की वीडियो में समझेंगे और सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे, यानी कि सीक्वेंस वाइज कैसे क्या आता है सारा कुछ। ठीक है, तो बस आप जो है कंप्लीट वीडियो को देखते जाएगा। बाकी इससे पहले के जो लेक्चर्स है आपने नहीं देखे हो, नीचे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए कोलॉजी के, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो, नाम से क्या समझ आ रहा है, इसमें हम ऐसे ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे यूरिनरी सिस्टम पे काम करते हैं, यानी कि यूरिनरी सिस्टम पे आके अपना असर दिखाएंगे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं पहला कि आखिर यूरिनरी सिस्टम हमारा एक्चुअल में होता क्या है। तो पहली बार आपको यहाँ ये डायग्राम दिख जाएगा, तो ये तो आप सभी ने देखा होगा। तो यही हमारा एक्चुअल में यूरिनरी सिस्टम है, और इसी को हम रीनल सिस्टम भी बोलते हैं, जो हमारे काफी काम की चीज है, और इसी को यूरिनरी ट्रैक्ट नाम से भी जाना जाता है। अब इसके अंदर हमारी 4 से 5 चीजें होती हैं, जैसे हमारा किडनी हो गया, ये हमारा सबसे मेन है, इसी में हमारे ये ड्रग्स काम करते हैं। फिर हमारे यूरेटर्स हो गए, ब्लैडर हो गया, और यूरेथ्रा हो गया। तो ये हमारी 4 चीजें हो गई। अब इसका जो मेन पर्पज है, ये पर्पज आपको याद रखना है, इसी से सारा काम होगा। तो मेन पर्पज हमारा इसका क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है, अब जैसे हमने कुछ भी खाया पिया तो उसका जो वेस्ट बनेगा, या हमने मान लो दवा वगैरह खाई तो दवा ने अपना असर दिखाया, उसके बाद जो बची कुछ हमारी दवा हो गई, या जो असर दिखाने के बाद हमारी दवा आ गई, तो वो सब हमारी वेस्ट मटेरियल में आ गई। तो वो सारा का सारा जो भी होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलना जरूरी होता है। तो जो वो एलिमिनेट होता है वो हमारा इसी वाले सिस्टम के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलता है। क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली दिन में आप देखोगे तो मतलब 2 नंबर के लिए तो एक आध बार ही जाते हो, फीसेस वगैरह आपके एक बार ही दिन में, लेकिन जो यूरिनेशन है वो आपकी कई बार होती है दिन में। तो उसी के थ्रू जो भी हमारा वेस्ट होता है वो हमारा ज्यादा बाहर निकलता रहता है। तो इसीलिए ये जो किडनी है वो हमारी ये वाले सिस्टम में बहुत हेल्प करती है। अब इसका मेन काम क्या है, एलिमिनेट करता है हमारे वेस्ट मटेरियल को, और इसी एलिमिनेशन के द्वारा हमारी बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम है वो हमारा रेगुलेट होता है। और यही आपको आगे अभी समझना है, इसमें मैंने रेड सर्कल किया है, क्योंकि यही हमारा जो है यूरिन और इसका मतलब पूरा चक्कर चलता रहता है। आप अभी आगे समझ जाओगे। बाकी ये सिस्टम हमारा ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, उसमें हेल्प करता है। बाकी हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, इन सबको मेंटेन करता है, क्योंकि ये हमारे सब बाहर निकलते रहते हैं। बाकी हमारे बॉडी में पीएच को मेंटेन करता है। तो ये सारे हमारे इसके काम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे ये आपका इस तरह से पूरा काम होता है। अब देखते हैं कि आखिर हमारा सिस्टम पूरा का पूरा चलता कैसे है। तो देखो, सिंपल क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल सारा कुछ हमारे ब्लड में पहुंच जाता है, ब्लड से हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। अब वो ब्लड हमारे यहाँ पे जाता है, देखो यहाँ पे हमारे जाएगा इस किडनी के अंदर। ठीक है, दोनों किडनी में जाएगा, और किडनी के अंदर जो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमारी क्या होती है, नेफ्रॉन, यानी कि जो भी काम होते हैं वो हमारे सारे के सारे नेफ्रॉन के अंदर होते हैं। तो यहाँ से जो हमारा ब्लड है वो हमारा नेफ्रॉन के अंदर जाता है। अब जो एक्चुअल में फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस है वो हमारी नेफ्रॉन के अंदर होती है। अब जैसे मैं यहाँ दिखाऊं, ये मान लो हमारी ब्लड वेसल्स है, और ये हमारी नेफ्रॉन की वो अंदर वाली ये है ल्यूमन साइज है, नेफ्रॉन है हमारा अंदर। अब यहाँ से जो ब्लड होगा इसमें से छन कर, जो आपने छन्ने वाली प्रोसेस देखी होगी, फिल्टर होके हमारा जो भी यहाँ से प्रोसेस वेस्ट मटेरियल होगा वो हमारे यहाँ से ब्लड से कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर पहुंच जाता है इस तरह। तो यहाँ से फिर ये नेफ्रॉन में पूरा पहुंच जाता है। फिर ऐसे ही बहुत सारे नेफ्रॉन हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इस वाले ये किडनी को मैंने काट के यहाँ दिखा दिया अंदर, तो इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो हमारे नेफ्रॉन्स है वो सब क्या करेंगे, यहाँ पे जाके फाइनली जो यूरेटर है यहाँ पे जाके वो यूरिन को यहाँ पे छोड़ देंगे, और इस यूरेटर्स के सारे, यानी कि ये आपको दिख रहे होंगे यूरेटर्स, तो यहाँ से हमारे नेफ्रॉन थे, उन सब ने वो यूरिन बनाया ब्लड से फिल्टर करके, और जो बचा हुआ था वो सारा का सारा इन दोनों के सारे क्या हो जाएगा, हमारे ब्लैडर में भर जाता है। और यहाँ पे हमारा सीएनएस का सिस्टम कनेक्ट होता है। जब सीएनएस को फीलिंग आती है कि ये हमारा फुल हो गया, तो यहाँ से वो एकदम इसको हो देता है और हमारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरह ही हमारा पूरा फंडा काम करता है। ठीक है, तो अब हमारा जो मेन यहाँ पर आप लोगों ने अगर गौर किया तो फंडा कहाँ पे आया, नेफ्रॉन के ऊपर आया। यानी कि जो हमारा ब्लड था वो पूरे इस वाले सिस्टम में हमारा जो नेफ्रॉन था इसके पास जा रहा था, और यहाँ जाके इस ब्लड से हमारी यूरिन बन रही थी। तो सारा का सारा खेल हमारा इस नेफ्रॉन के पास होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखो, ये आपको दिख रही होगी किडनी, और इनके अंदर बहुत सारे मतलब लाखों में हमारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और उनमें से पूरा हमारा ये फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पर छोटा सा आपको नेफ्रॉन दिख रहा होगा, आप शॉर्ट में समझ लो क्या होता है कैसे। तो देखो यहाँ पे जैसे ये दिख रही होगी रेड वाली, यहाँ से हमारे इस किडनी के अंदर, ये आपको दिख रहे होंगे, इनसे हमारे किडनी के अंदर क्या आता है, ब्लड आता है, वो यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ से हमारा इधर जाएगा, तो ये हमारा बोमेन जो कैप्सूल है इसमें हमारा फिल्टर होके क्या पहुंच जाता है, ब्लड का जो भी पार्ट है हमारा वेस्ट वाला वो इसके अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद यहाँ से ब्लड हमारा वापस चला जाता है
इधर। अब जब ये यहाँ चला जाएगा इसके अंदर, तो यहाँ पर अब हमारी होती है रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो जितने हमारे ये टोटल आपको दिख रहे होंगे ना न्यूरॉन्स, हमारे यहाँ दिखेंगे नहीं, मतलब लाखों में जो वो टोटल लगभग हमारा 180 से 200 लीटर तक ब्लड एक दिन में मतलब फिल्टर करते हैं। अब आप सोचो हमारी बॉडी में इतना ब्लड तो है ही नहीं, तो ये होता क्या है कि जो भी ब्लड हमारे यहाँ से फिल्टर होता है वो हमारा दोबारा क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि हमारे छोटे पार्टिकल जैसे ग्लूकोज हो गया या और भी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, वो हमारे यहाँ पे छन जाते हैं, मतलब फिल्टर हो जाते हैं साथ में, तो वो फिर से हमारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इस ब्लड वेसल्स में और वापस जाके हमारे पूरे में बह के, और जो बचा हुआ हमारा एक्चुअल में जो वेस्ट रह जाता है फाइनली, वो वेस्ट हमारा यहाँ के द्वारा और हमारा यूरेटर्स में जाके और फाइनली हमारा बाहर निकल जाता है। और जो हमारा बचा अच्छा सामान था वो हमारा फिर से इस ब्लड वेसल्स में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और देखो ये हमारी यहाँ पे जुड़ी हुई हैं और यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होकर हमारी इस ब्लू वाली वेसल्स में पहुंच जाता है, और यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, वापस आ जाता है ब्लड फिल्टर किया हुआ, और ये हमारे बॉडी में ऊपर चला जाता है वापस। तो इस तरह ये चीज़ हमारी पूरी की पूरी जो अपना काम करती है। तो अब यहाँ पर आप मेन फंडा एक बार फिर से समझे, तो ये हमारा यूरिनरी सिस्टम है, इसका काम हमारी बॉडी में एलिमिनेशन करना है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है, और यहाँ पे हमारे जो भी ये ब्लड है रेड वाला, इससे हमारा इसमें जाता है, यहाँ हमारा फिल्टर होगा, और बचा हुआ जो साफ ब्लड है वो हमारा इससे बाहर निकल जाता है, और जो हमारा वेस्ट है वो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू। और जो मेन फंडा था वो हमारे इस किडनी के अंदर नेफ्रॉन के अंदर हो रहा था, यानी कि हमारी जो फिल्ट्रेशन थी, यहाँ पे हमारा ब्लड फिल्टर होकर साफ हो रहा था, वो हमारी इस नेफ्रॉन के अंदर हुई थी। तो सारे फंडे हमारे इस नेफ्रॉन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फंडा था यूरिनरी सिस्टम वाला। अब यहाँ पे हमारे दो तरह के ड्रग्स आते हैं, अभी आपको ये फंडा आगे समझ आ जाएगा। दो तरह के हमारे ड्रग्स आते हैं, एक आता है डायूरेटिक, एक हमारा आता है एंटी डायूरेटिक। तो नाम से समझ आ रहा है ये डायूरेटिक है, ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। अब डायूरेटिक का फंडा देखें तो डाई प्लस यूरेटिक, यानी कि ये हमारी बॉडी में यूरेसिस प्रोसेस को इंक्रीज करेगा, डाइल्यूट करेगा, हमारी यूरिन को डाइल्यूट कर देगा। डाई से हमारा आता है डाइल्यूट। अब डाइल्यूट का मतलब क्या है, हमारी यूरिन को बढ़ा देगा एक तरह से, और यहाँ ब्लड से जो हमारी यूरिन बन रही है, यानी कि यहाँ से ब्लड से हमारी नेफ्रॉन गया, फिल्टर हो गया, हमारी यूरिन बन रही है, तो ये जो प्रोसेस है ये इस चीज को इंक्रीज कर देता है, और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो यूरिन है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। यानी कि अब हम सिंपल बोलें तो डायूरेटिक्स आर दोज ड्रग्स और कंपाउंड या सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द यूरिन प्रोडक्शन एंड इट्स एलिमिनेशन, यानी कि ये हमारी बॉडी में यहाँ पे हमारी यूरिन जो बन रही थी उसको बढ़ा देते हैं और यूरिन के आउटपुट को हमारे इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हमारे सारे फंडे होते हैं। अब फंडा आता है कि ये हम यूज ही क्यों कर रहे हैं, भाई यूरिन नॉर्मली आ रही है, अब बार बार यूरिन करने जाओ, बार बार यूरिन बढ़े तो दिक्कत तो होगी। तो आखिर इसके पीछे फंडा क्या होता है, हमारी कुछ बीमारी, जैसे मान लो हाइपरटेंशन हो गई, तो हाइपरटेंशन में क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। अब एक चीज आपको क्लियर रखनी, क्या, ब्लड से हमारा बन रहा है यूरिन, तो अगर हम इस यूरिन को बढ़ा दें तो ऑटोमेटिक है ब्लड हमारा कम हो जाएगा। भाई नॉर्मल सा फंडा, यहाँ पे देखो ये हमारा ब्लड है, तो इसी में से छन छन के पार्ट हमारा इस यूरिन में फॉर्म हो रहा है, मतलब ये नेफ्रॉन में आ रहा है, तो हमारा ब्लड से ही यूरिन बन रही है। तो अगर हम यूरिन ज़्यादा बनाने लग जाए तो हमारा ब्लड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बस ये फंडा आपको याद रखना है, यही आपका आगे हर तरफ काम आने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाइपरटेंशन हमको ठीक करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ब्लड को यहाँ नेफ्रॉन में जाएगा और यूरिन हम बढ़ा देते हैं, और जब यूरिनेशन बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, कम, और अगर ब्लड कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इस तरह हम हार्ट की बाकी डिसीजों में भी इसका जो है हेल्प करते हैं। बाकी एक कंडीशन आती है एबनॉर्मल फ्लूइड रिटेंशन, यानी कि हमारी बॉडी में कहीं फ्लूइड वगैरह भर जाता है, तो उस केस में भी हमारा ये हेल्प करेगा, क्योंकि जो भी फ्लूइड्स वगैरह सारे हमारे जो इस ब्लड के अंदर आ जाते हैं और ब्लड हमारा कम हो जाएगा तो वो फ्लूइड्स में हमारे ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। तो इस तरह ये डायूरेटिक वाला काम हमारा आता है। अब डायूरेटिक में होता क्या एक्चुअल में, तो ये मैंने आपको बता दिया कि फिल्टर तो हमारा ऑलमोस्ट हो जाता है, यानी कि 180-200 लीटर, मतलब सारा का सारा ब्लड हमारा लगभग वो हो जाता है फिल्टर। फिर यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे हमारा रीअब्जॉर्ब होकर वापस ब्लड में पहुंचता है। तो जो हमारे डायूरेटिक्स हैं इनका फंडा क्या होता है कि ये इस रीअब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं, यानी कि रोक देते हैं या फिर थोड़ा सा कम कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे हमारा ब्लड आ गया था, फिल्टर हो गई यूरिन में, वो वापस ब्लड में जा रहा था, जो भी हमारे सोडियम थे, क्लोराइड थे और बाकी चीजें थी, वाटर वगैरह, वो वापस ब्लड में जा रहे थे। लेकिन ये क्या करेंगे, डायूरेटिक्स हमारे इसके रीअब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। अब इससे क्या होगा, हमारा जो ये वाला पार्ट है नेफ्रॉन के अंदर यूरिन वाला पार्ट है वो हमारा बढ़ जाएगा, और यूरिन हमारी बढ़ जाती है और ब्लड हमारा कम हो जाता है। तो इस तरह हमारे ये डायूरेटिक्स जो अपना काम करके दिखाते हैं, ठीक है। अब फंडा आता है हमारा एंटी डायूरेटिक का। तो देखो एंटी डायूरेटिक वर्ड से समझ आ रहा है क्या, ये हमारे डायूरेटिक को अपोज करेंगे, यानी कि जो हमारे ब्लड से यूरिन बन रहा था उसको क्या करेंगे, ये हमारे कम करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे। यानी कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि एंटी डायूरेटिक्स आर द दोज सब्सटेंस और दोज ड्रग्स व्हिच डिक्रीजेस द यूरिन प्रोडक्शन और यूरिन आउटपुट, यानी कि जो हमारी जो यूरिन की आउटपुट थी, यूरिन जो हमारा बाहर निकल रहा था, उसको ये हमारे कम कर देते हैं।
अब सवाल आता है कि आखिर हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है। क्यों? डायूरेटिक तो मान लिया चलो बीपी वगैरह बढ़ जाता है, इन सब केस में ब्लड ज्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है? तो देखो इसके पीछे रीजन है कि एक बीमारी होती है हमारी डायबिटीज इंसिपिडस, तो इसको मैं आगे आपको समझा दूंगा, लेकिन और कंडीशन होती है जैसे मान लो बेड वेटिंग। अब आप लोगों ने ये सुना होगा ना भाई, सोते सोते निकल गई, तो बेड पे क्या हो जाता है कई बार, आज मतलब कुछ बूढ़े लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, किसी किसी को बीमारी में ये हो जाता है कि उसकी बेड बैटिंग होने लगती है, यानी कि बेड वगैरह पे हो जाती है यूरिनेशन वगैरह, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये हमारी चीज होती है। अब कई कंडीशन में क्या होता है, ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब बॉडी से फ्लूइड एक्सेस में निकल जाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इस यूरिनेशन को कम करेंगे। तो ये फंडा आपको याद रखना है, ब्लड का यूरिन ज्यादा होगा तो ब्लड कम होगा, तो इसी तरह अगर हम यूरिन को कम करेंगे तो हमारा ब्लड भी तो बढ़ेगा। तो क्योंकि जो हमारा यहाँ से सिंपल देखो, आपको क्या याद रखना है, ये फंडा कि हमारा ब्लड से बन रहा है यूरिन, तो अगर हमारा यूरिन कम तो ब्लड ज्यादा, ब्लड कम तो यूरिन ज्यादा, ये सिंपल फंडा याद रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूरिनेशन को कम कर देंगे, यूरिन कम कर देंगे, यूरिन प्रोडक्शन कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा ब्लड बढ़ जाएगा। तो मान लो किसी केस में किसी को डिहाइड्रेशन हो गई ज्यादा, या ब्लड का ज्यादा लॉस हो गया, एक्सेस वगैरह में लॉस हो गया, तो उस केस में हम यूरिनेशन को कम कर देंगे, तो इससे हमारी बॉडी में जो ब्लड था वो उसका अमाउंट बढ़ जाएगा और धीरे धीरे वो चीज़ हमारी हेल्प करेगी। तो इन सब में ये चीज़ हमारी जो है हेल्प करती है। तो ये हमारे थे एंटी डायबिटिक, आपको पता लग गया क्यों, और ये बीमारी मैं आपको आगे बता दूंगा डायबिटीज इंसिपिडस क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे डायूरेटिक्स हैं, इसको हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री में, वैसे मैं ये बात बोलता नहीं हूं, लेकिन वहां पर हमने इसको बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में कवर किया था, यहां आपको शो हो जाएगी। तो देखो ऐसा है एक्चुअल में कि जो हमारी क्लासिफिकेशन है या जो भी हमारे ड्रग्स हैं, ओवरऑल सारा कुछ हमारा सेम है जो हमने मेडिसिन में पढ़ा, क्योंकि वहां हमने इसको डिटेल्स में पढ़ा था। तो वहां पर जाके आप इसको देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डायबिटीज, तो उस वीडियो को आपको देखना जरूर है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली सर्च कर लो गूगल पे, डायूरेटिक्स बाय केरवेल फार्मा, आपको मिल जाएगी, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हो, या आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो मेडिकम की, आप कैसे भी कर सकते हो। आप उस वीडियो को जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है, वो बहुत जरूरी वीडियो है, देखनी जरूरी है आपको वीडियो, ठीक है। और उसके अंदर आपको ड्रग्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो देखो मेडिकेम के अकॉर्डिंग है, तो आप चाहो उसमें सार और सिंथेसिस, उन दो चीज को छोड़ देना, बाकी आपका सब सेम है, और पढ़ लेना यार, क्या दिक्कत आ रही है, आपके मेडिकेम में भी तो हेल्प करेगी ना। आप 5th सेम में हो, दोनों ही आपकी चीजें हैं। बाकी अगर आप मेडिकेम के मतलब मेडिकेम नहीं है आपके में, तो आप केवल उसके सार और सिंथेसिस को छोड़ के बाकी सारा कुछ आप उसमें देखना, क्योंकि वो टोटल हमारा फार्माकोलॉजी वाला ही सीन है, ठीक है। तो वहां जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अब इसको अपोज करने वाले हमारे ड्रग्स आते हैं एंटी डायूरेटिक, तो इनके बारे में हमको जो है यहाँ पर डिटेल्स में स्टडी करनी है। तो बेसिक फंडा तो आपको पता ही है कि एंटी डायूरेटिक्स हमारे काम क्यों आते हैं और क्या कैसे है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो सिंपल है कि ये हमारे क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे यूरिन आउटपुट को, किसके द्वारा, H2O की एलिमिनेशन को कम कर देते हैं। तो ये आपको आगे फंडा समझ आ जाएगा डेफिनेशन का। या हम सिंपल बोल सकते हैं कि दीज आर दोज ड्रग्स विच अपोज द इफेक्ट ऑफ डायूरेटिक्स, यानी कि ये हमारे डायूरेटिक्स के इफेक्ट को कम करते हैं। तो ये सिंपल फंडा है। अब इसका मैकेनिज्म समझेंगे तो आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में हमारे बेसिकली 4, वैसे हमारे 3 मेन है यहाँ पे, चौथा हमारा मिसलेनियस आता है। तो इन कंपाउंड को आप जो है पढ़ वगैरह सकते हो। तो यहाँ पर 3 हमारे एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में ADH बोलते हैं, वेजोप्रेसिन। अब इसकी बात जाने तो ये हमारे बॉडी का आउन मैकेनिज्म है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर भी ये रिलीज होते हैं, और इनको हम सिंथेसाइज तरीके से भी यानी कि बना भी सकते हैं बाहर। तो दोनों तरह से हमारे काम आते हैं। सेकंड केस हमारा इसमें आता है वेजोप्रेसिन एनालॉग। तो ये हमारे जो वेजोप्रेसिन है, इसी के द्वारा ड्राइव करके या डेरिवेटिव्स इसके बनाए गए हैं। जैसे हमारा डेस्मोप्रेसिन हो गया, टर्लीप्रेसिन हो गया, या लाइप्रेसिन हो गया। आप देख लो सेम ही हमारे प्रेसिन है, तो नाम से समझ आ रहा है एनालॉग, यानी कि इसी से ही हमारी ये चीज जो है बनाई गई है, सार के द्वारा आप बोल सकते हो, जो आप मेडिकल में यूज करते हो उसके द्वारा। फिर थर्ड हमारे आते हैं थायाजाइड डायूरेटिक। तो ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि ये चीज हमारी सेम डायूरेटिक्स में थी, देखो नाम से समझ आ रहा है। अब जो चीज हमारी डायूरेटिक्स को बना रही है, वही चीज हमारी डायूरेटिक्स को कम कैसे करेगी, यही एक फंडा है ना। तो इसको मैंने बहुत ही डिटेल्स में अच्छे से समझाया हुआ है, बस आप देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बस एक चीज जान लो कि ये चीज हमारी तब ही यूज करते हैं जब हमें बॉडी में क्या हो, डायबिटीज इंसिपिडस हो, ठीक है। चलिए अब हमारे फोर्थ कुछ मिसलेनियस आते हैं। तो ये कंपाउंड्स के बारे में आप स्टडी वगैरह कर सकते हो, ज्यादा इसमें नहीं है। मेन हमारी ये 3 क्लास हैं, जिसमें वेजोप्रेसिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई बार क्वेश्चन बन जाता है, अगर ट्रिकी आता है, कि हाउ थायराइड वर्क इन एंटी डायूरेटिक्स। तो चलिए फिर समझते हैं एक एक करके हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर आते हैं ADH, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स।
तो पहली बात की जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह होते हैं वहां से जो हमारा ऑक्सीटोसिन वगैरह रिलीज होता है हमारे यूरिनरी सिस्टम के लिए, तो उसी के साथ में हमारे ये एडीएच भी जो है रिलीज हो जाते हैं, जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। अब ये हमारी बॉडी में रिलीज क्यों होते हैं, तो देखो आपको पता होगा हमारी बॉडी का खुद का मैकेनिज्म सिस्टम है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है रिलीज होती है चीज़ें, तो मान लो कोई कंडीशन हो गई बॉडी में ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई या कोई ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई जो हमारी बॉडी में यूरिनेशन ज़्यादा हो गई, ये चीज़ ज़्यादा हो गई, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे जो ये एडीएच है वो रिलीज होने लगते हैं और ये रिलीज होंगे तो अपना काम दिखाते हैं। ठीक है, अब वो काम हमको यहाँ समझना है। तो इसका मेन एग्जांपल हमारा वेजोप्रेशन है। ये हमारी बॉडी के अंदर भी रिलीज होता है और इसको हम बाहर से जो है दवा बनाकर भी इसका यूज किया जाता है। तो ये दोनों मतलब सेम ही है हमारा। तो अब इसका समझो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, वहाँ मैंने यहाँ दोनों लिख रखे हैं, नहीं 2 है ये हमारा। तो दो तरह के हमारे रिसेप्टर होते हैं, एक हमारा V1 रिसेप्टर है, एक हमारा V2 रिसेप्टर है। अब समझो काम कैसे करते हैं ये चीज़ हमारी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा V1 रिसेप्टर में कि जैसे ही हमारा जो वेजोप्रेशन है ये हमारा इस V1 रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेगा, ये हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। अब अगर हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो जो ब्लड की सप्लाई है वो हमारी कम हो जाएगी। नहीं समझे, चलो ऐसे समझ तो देखो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी उसमें कंप्लीट है मेडिकेम में, तो इसको जाके आप वहाँ देख लेना, नोट्स भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे इसके। तो देखो अब होता क्या है यहाँ से, देखो आपको ये दिख रही होगी, ये हमारी है वेसल जिसके द्वारा हमारा ब्लड इन करता है हमारे नेफ्रॉन के पास। तो ये यहाँ जा रही है और यहाँ हमारा एक ग्लैमरस फिल्ट्रेशन और इधर से हमारा इस तरह बहता है। अब अगर इस वाली कंडीशन पे हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो देखो ये तो नॉर्मल फंडा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मान लो हमारे पास ये एक इतना मोटा पाइप है और एक हमारे पास इतना पतला पाइप है। ठीक है, अब किस में से हमारा ब्लड की सप्लाई ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है किस में से होगी, इसमें से ज्यादा हमारी ब्लड की सप्लाई होगी, नॉर्मल बात है। तो सेम यहाँ पर है कि अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दें, मान लो ये हमारा हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, पतला कर दिया, तो यहाँ पर जो हमारी ब्लड की सप्लाई है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक और बात आपको बताइए, यहाँ पर जो हमारे यूरिन का प्रोडक्शन है वो टोटल हमारा ब्लड पे डिपेंड करता है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टोटल जो भी फंडा होगा वो हमारा ब्लड पे डिपेंड करता है, यानी कि जितना हमारा ब्लड होगा, अगर ब्लड जितना होगा उतना ही हमारा क्या होगा, यूरिन होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है एक्चुअल में कि यहाँ पर ब्लड की सप्लाई हमारी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन। तो जब हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो यहाँ से हमारा जो ब्लड जा रहा था वो हमारा कम जाएगा, ब्लड की सप्लाई कम होगी, तो यहाँ से फिल्टर भी हमारा कम होगा। और जब यहाँ से फिल्टर कम होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ ऑटोमेटिक सारी चीज़ें जो है कम हो जाएंगी, फिल्ट्रेट कम हो जाएगा, यूरिनेशन हमारी कम हो जाएगी, यूरिन की प्रोडक्शन यहाँ पर हमारी जो है कम हो जाती है। तो इस तरह हमारा जो B1 रिसेप्टर है वो हमारा यहाँ पर काम करता है जब हमारा वेजोप्रेशन इस B1 के ऊपर बाइंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल फंडा था। आगे हमारा मेन आपको समझना है वो हमारा क्या रहेगा, B2 रिसेप्टर, यानी कि ये चीज़ हमारी काम कैसे करती है, तो ये आपको समझना है। तो पहली बात, जो हमारे V2 रिसेप्टर है, जैसे ही हमारा वेजोप्रेशन यहाँ जाके बाइंड करेगा, ये हमारे दो जगह काम करते हैं। एक हमारा आता है डिस्टल ट्यूबल और एक हमारा आता है लूप ऑफ हेनले। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो आपको जगह दिख रही होगी ये हमारी लूप ऑफ हेनले वाली चीज़ है, और यहाँ पे दिख रही होगी ये हमारी DCT, और ये हमारा लेट डिस्टिल ट्यूबल है, जिसको हम यहाँ पे कलेक्टिंग डब भी हमारे यहाँ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक फंडा समझना होगा, तब आपको ये चीज़ जो है समझ आएगी। तो बेसिक फंडा के लिए मैंने यहाँ बना रखा है। तो समझो ये हमारी नेफ्रॉन है, ये हमारी ब्लड वेसल यहाँ कनेक्ट हो रही है। जो लास्ट का जहाँ इलाका है यहाँ पर हमारी कुछ इस तरह का पाथवे चलता है एक शॉर्ट। तो समझो यहाँ पर हो क्या रहा था एक्चुअल में, तो यहाँ पर एक इस तरह का हमारा ट्रांसपोर्टर पूरा प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर बहुत कहानी थी लंबी चौड़ी, मैंने छोटे में आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर हमारे इस तरह के प्रेजेंट होते हैं एक्वापेरिन चैनल। क्या प्रेजेंट होता है हमारे, ये भी हमारा सेम ही है, एक्वापेरिन चैनल AQP2। ये आप सिंपल सा याद कर लो, एक्वापेरिन 2 चैनल, ये हमारा 2 आएगा। तो एक्वापेरिन 2 चैनल हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है B2 रिसेप्टर। कहाँ पे, इस वाली साइड पे। तो अब समझो फंडा क्या होता है, जैसे ही हमारा ये वेजोप्रेशन, यह हम बोल सकते हैं ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारा इस V2 रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेगा। इसका काम क्या होगा, ये हमारा देखो पहली बात, ये जो B1 रिसेप्टर B2 रिसेप्टर ये हमारे GPCR वाले हैं। GPCR रिसेप्टर आपको पता होगा साइक्लिक एम्प के द्वारा अपना काम करते हैं, फॉस्फोलाइपेज C के द्वारा अपना काम करते हैं। तो जो हमारा ये है, ये हमारा साइक्लिक एम्प के द्वारा काम करेगा V2 रिसेप्टर, और फाइनली हमारा क्या करेगा, ये हमारे साइक्लिक एम्प को इंक्रीज करेगा, फिर हमारे साइक्लिक GMP को इंक्रीज करेगा, और इन सब के द्वारा हमारे यहाँ होगा क्या कि जो हमारे ये एक्वापेरिन चैनल थे ये हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। आप शॉर्ट में समझो, ज़्यादा लेंथी आपको नहीं जाना। तो यहाँ पे आप एकदम समझो कि V2 रिसेप्टर जैसे इस पे बाइंड हुआ, ये हमारे इस एक्वापेरिन चैनल को क्या कर देते हैं, ओपन। किसके द्वारा, हमारे GPCR यानी कि साइक्लिक एम्प के द्वारा हमारे ये एक्वापेरिन को ओपन कर देते हैं, एक्टिवेट
एक्टिवेट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो ये अंदर वाला जो पार्ट दिख रहा है ये हमारा ल्यूमन पार्ट है, यानी कि यूरिन हमारी इसमें ये जा रही है, ये हमारा ह्यूमन पार्ट है। और इसके ऊपर हमारी जो रेड ब्लड वेसल है ये आपको दिख जाएगी, ये हमारी इस तरफ है। तो यहाँ से जैसे हमारा ये ओपन होता है, जो ब्लड वाला पार्ट है वो इस एक्वापेरेंट के द्वारा क्या होता है, यहाँ से अंदर चला जाता है इस एंडोथेलियल सेल में, फिर यहाँ भी हमारा प्रेजेंट होता है दोनों साइड। तो अब हमारा ये इसके द्वारा कहाँ चला जाता है, ब्लड में। तो इस तरह हमारा जो पानी है वो एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में चला जाता है। और सीधा सा संदान है, हमारी यूरिन यहाँ पे कम हो जाती है, क्योंकि यूरिन से हमारा ब्लड यूरिन से हमारा वाटर कहाँ चला गया, ब्लड वेसल्स में। तो यूरिन कम हो गई और ब्लड हमारा बढ़ गया। ये हमेशा चलता रहेगा, अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज हमारी यहाँ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमारी यूरिन कम हुई, ब्लड हमारा बढ़ गया। तो इस तरह हमारा ये जो है पूरा फंडा यहाँ पर काम करता है और यूरिन हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही काम होता है कि जैसे ही हमारा V2 रिसेप्टर के ऊपर हमारा ये ADH या वैसोप्रेसिन बाइंड होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ा देते हैं। किसके थ्रू, हमारे इस एक्वापेरेंट 2 के थ्रू। और इस तरह हमारे ये यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमारी इस तरह जो है काम करती है। आप चाहो तो इसको बना सकते हो, वरना आप शॉर्ट में इनको लिख सकते हो। अगर वो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना, अगर ज्यादा डिटेल्स में आता है तो आप इसको बना के ये सब लिख देना, शॉर्ट में आता है तो आप ऐसे 1-2 नंबर में लिख सकते हो। तो इन दोनों ही केस में, जैसे हमारा ये V1 पे बाइंड हुआ या V2 पे, दोनों ही केस में हमारी जो यूरिन की प्रोडक्शन थी या यूरिन हमारा था वो हमारा क्या हो गया, कम हो गया। और यही तो हमारा काम था एक्चुअल में ADH का। और यूरिन हमारी कम होगी तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों की वजह से क्या होगा, जैसे हमारी ये यूरिन कम होगी, हमारा जो ब्लड वॉल्यूम था वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा इसका मेन फंडा होता है। डिहाइड्रेशन वगैरह कंडीशन में वॉल्यूम जब ब्लड का कम हो जाता है ये हमारी हेल्प करेगा, और बाकी चीज़ों में ये हमारी हेल्प करता है। तो इस तरह ये चीज़ हमारी जो है यहाँ पर काम आती है। अब इसकी कुछ अदर प्रॉपर्टीज देखें, जैसे तो एडमिनिस्ट्रेट हमारा ये तीनों रूट यानी कि पेरेंटल रूट से हम दे सकते हैं, सब क्यूटनेस भी जाता है, इंट्रामस्कुलर और IV ये इस तरह जाता है। मेटाबोलाइज हमारा मोस्टली ये लीवर में होगा, और एलिमिनेट तो हमारा यूरिन के थ्रू होता ही है। तो इस तरह ये चीज़ हमारी यहाँ पे काम करती है। और बाकी एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो जैसे नोजिया हो गया, हेडेक हो गया, ड्रोजीनेस हो गया, और ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। क्योंकि जब हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो हमारा BP जो है इंक्रीज हो जाएगा, और हमारा मायोकार्डियल इस्केमिया वगैरह की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अरिथमिया हमारा सिस्टम थोड़ा बिगड़ सकता है। तो ये इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट आप यहाँ पे मान सकते हो। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि जब किसी को मान लो हाइपरटेंशन है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है, तो उस केस में हम इस वाले ड्रग का यूज नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। अब BP किसी का पहले से आता है, ये क्या करेगा, और ज्यादा ब्लड BP को इंक्रीज कर देगा। तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। और ये एक और काम कर रहा था ना हमारा, आपको याद हो तो ये हमारा वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा था, यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको डिटेल्स में। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन लिख रहा था, तो इससे भी तो हमारा ये बढ़ जाएगा ना हाइपरटेंशन। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज नहीं करेंगे। अब यूजेस की बात करते हैं, तो ये हमारा डायबिटीज इंसिपिडस में काम आता है। अब समझो ये हमारा सीन क्या होता है। तो जो हमारा डायबिटीज इंसिपिडस है, इसमें क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी के जो फ्लूइड वाला सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाता है। रीजन क्या है कि हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में यूरिन जो है यूरिनेशन होने लगती है, यानी कि ज्यादा मात्रा में यूरिनेशन होने लगती है। और जब करोगे ज्यादा निकलेगी और ज्यादा बाहर निकलेगी, तो यहाँ पर ये चीज हमारी कॉज करेगी और हमारी में डिहाइड्रेशन हो सकता है, फ्लूइड्स वगैरह कम हो सकते हैं। तो इस केस में फिर हमारे जो वाले हैं ये ड्रग्स वगैरह बॉडी रिलीज करती है, और जब बॉडी मतलब कम पड़ जाते हैं बॉडी के, तो हम बाहर से जो है वैसोप्रेसिन देते हैं या इसी के जो है एनालॉग वगैरह को यूज करते हैं, वो यहाँ पे जाके बाइंड करके और इस तरह अपना जो है काम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है पूरा इस तरह से काम करता है। बाकी इसकी और प्रॉपर्टी, जैसे ये हमारी बॉडी में वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, साथ में ये ब्लड कोगुलेशन को भी थोड़ा सा बढ़ाता है, यानी कि हमारे ये प्लेटलेट एग्रीगेशन में हेल्प करता है, जिससे ब्लड कोगुलेशन हमारी इंक्रीज हो जाती है। बाकी ये हमारा कई जगह जो है BP को बढ़ाने में भी काम करता है। जैसे वेजो कंस्ट्रिक्शन है, तो जैसे कुछ बूढ़े लोग वगैरह होते हैं, इसमें वेजो डायलेटरी शॉक वगैरह आ जाते हैं, तो ये आप देख लो, वरना आपके लिए ये दो बहुत ही है। तो उसमें ये हमारे BP वगैरह बढ़ाने का काम करता है। तो ये हमारे थे कुछ वेजोप्रेसिन यानी कि ADH हार्मोन के बारे में। और सेकंड हमारा आता है वेजोप्रेसिन एनालॉग। तो ये तो आप जानते हैं एनालॉग मतलब ये हमारे वेजोप्रेसिन के द्वारा ही बने हैं। अब इसका जो भी फंडा है वो सारा कुछ हमारा सेम है वेजोप्रेसिन की तरह, जो भी इसकी प्रॉपर्टी है वो भी लगभग हमारी सिमिलर होंगी। ठीक है, बाकी आप जो है चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें हमारे बेसिकली 3 ड्रग्स आते हैं, डेस्मोप्रेसिन, फिर हमारा टर्लीप्रेसिन, और यहाँ पे हमारा आता है लाइप्रेसिन। तो ऑलमोस्ट सबका सेम है। जो यहाँ पे एक चीज़ और देख लो कि जो हमारा डेस्मोप्रेसिन है वो हमारा वेजोप्रेसिन का क्या होता है, ज़्यादा पोटेंट होता है। बाकी जो ये टर्लीप्रेसिन है ये हमारा क्या होता है, प्रोड्रग होता है हमारा इसका वेजोप्रेसिन का, यानी कि ये हमारा मेटाबोलाइज होके क्या करेगा, वेजोप्रेसिन में कन्वर्ट करके वही अपना यूज़ करेगा। तो इस तरह ये हमारा यहाँ पर होता है। तो यही कुछ प्रॉपर्टी है, ऑलमोस्ट हमारा सेम ही है। जो हमारे वेजोप्रेसिन थे उन्हीं की तरह ही हमारे सेम आते हैं। तो मैंने ज़्यादा इसके बारे में लिखा नहीं है, बाकी और जो है नोट डाउन कर सकते हो। मतलब ये हमारा एक तरह से सेम फंडा हो जाता है। अब हमारे आते हैं इंपॉर्टेंट थर्ड वाली क्लास, वो हमारे क्या है, थायाजाइड डाईयूरेटिक्स। तो अब सवाल आता है कि ये हमारे क्यों इसमें यूज होते हैं। तो सबसे मेन पहली कंडीशन क्या है,
इस ड्रग को हम तब देंगे अपनी बॉडी में एज अ एंटीडायबिटिक जब हमें बॉडी में क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस होगा। ऐसे नहीं देंगे, अगर ऐसे दोगे तो फिर ये नुकसान करेगी हमारी बॉडी में, और इसको मतलब तभी यूज करना है एज अ एंटीडायबिटिक जब हमारी बॉडी में क्या हो, डायबिटीज इंसिपिडस नाम की बीमारी हो। मतलब आप एक तरह समझो कि जो हमारे थायराइड हैं ये मल्टीपर्पज यूज हो रहे हैं। कैसे, दो चीज़ों में यूज हो रहे हैं। अगर मान लो हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे ये क्या है, डायूरेटिक की तरह यूज होंगे। और मान लो अगर हमारी बॉडी में ये वाली बीमारी है, डायबिटीज इंसिपिडस है, तो ये हमारी बॉडी में जो है एज अ एंटी डायूरेटिक की तरह काम करेंगे। तो अब हमको जो है इसका मैकेनिज्म समझना है कि आखिर ये हमारी बॉडी में इस तरह काम कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी बेसिक फंडा मान लो कभी एक आध नंबर में आ जाता है तो आप सिंपल लिख देना कि दिस ड्रग गिव द इफेक्ट बाय डिक्रीजिंग द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, यानी कि ये हमारी बॉडी में जो फिल्ट्रेशन हो रहा था, यहाँ से जो हमारा निकल रहा था पूरे इसको डिक्रीज कर देंगे, और इससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो बाकी का फंडा है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आप आगे समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम समझते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि आखिर ये चीज हमारी काम कैसे करती है। तो उसके लिए आप यहाँ पर ये चीज समझो। तो लेट करो, आपको सिंपल फंडा पता है, ये हमारा क्या है, पूरा नेफ्रॉन है, और यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको अभी बता दी थी कैसे हमारा V2 रिसेप्टर काम कर रहा था, और यहाँ पर ये आपको मैंने थायराइड वाला पूरा सीन अभी बता दूंगा। तो देखो, यहाँ से हमारा ब्लड आता है, यहाँ से हमारा फिल्टर होगा, ये पूरा सीन हमारा चलता रहता है। और जो हमारे डायूरेटिक वाले इफेक्ट थे वो मैं आपको पहले पिछले उसमें बता चुका हूँ, तो वो आप जाके चेकआउट कर लेना एक बार। ठीक है, देखना जरूर आप डायूरेटिक वाली, तभी आप ट्राई करो तो वो पहले देखना, इसको बाद में आप देखो। ठीक है, तो ये हमारा होता है। अब समझो क्या हो रहा था। तो इन केस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, यानी कि जब हमारी बॉडी में ये बीमारी होती है तो उस टाइम पर होता क्या है कि हमारी जो यूरिनेशन है वो बढ़ जाती है। अब ऐसा होता क्यों है, तो इसके पीछे रीजन होता है कि जो हमारे एडीएस थे, यानी कि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन थे, इनकी रिलीज हो जाती है कम, यानी कि ये हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं कम। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये हमारी बॉडी में कम रिलीज होंगे, तो जो हमारे ये एक्वापेरिन वाले चैनल थे ये हमारी बॉडी में काम कम करते हैं, यानी कि ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। और इनकी वजह से क्या होगा, जो हमारे बॉडी में जहाँ वाटर जो बढ़ रहा था, वाटर जो हमारे ब्लड में पहुंच रहा था, वो हमारा हो जाएगा खत्म। और एक चीज अगर आपको और याद हो तो इस पूरे में जो सबसे ज्यादा हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो लगभग यहाँ पे हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था, हमारे कलेक्टिंग डक्ट में हो रहा था। तो कलेक्टिंग डक्ट में ही ये प्रॉब्लम जब आ जाती है, हमारे प्रिंसिपल सेल जो होते हैं हमारे इसके अंदर, उसमें जब ये प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारी जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है वो हमारी रुक जाती है। और जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन रुक जाती है तो मोस्टली जो वाटर है वो यूरिन के सहारे क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है और हमारी यूरिनेशन जो है बढ़ जाती है। तो इस तरह ये फंडा हमारा जो है यहाँ पे काम करता है। मतलब सिंपल क्या हुआ कि जो डायबिटीज इंसिपिडस है, इस केस में हमारी जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है वो हमारी रुक जाती है एडीएच के कम होने की वजह से, डिक्रीज लेवल की वजह से। तो यहाँ पर जब ये कम हो जाता है तो वाटर की लेवल हमारी ये कम हो जाएगी, तो हमारा वाटर जो है यूरिन के सहारे बाहर निकलता है, इससे हमारी यूरिनेशन बढ़ जाती है। तो ये बीमारी का फंडा समझ गए। अब देखो ये थायराइड हमारे काम कैसे करते हैं। तो थायराइड हमारे डीसीटी पे काम करते हैं, और इनका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में जैसे मान लो ये हमारे सोडियम है, ये कैल्शियम है, तो यहाँ सोडियम कैल्शियम को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। सोडियम हमारा यहाँ गया, कैल्शियम यहाँ गया, कैल्शियम चैनल के द्वारा अपना ब्लड में पहुंच गया, और सोडियम यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू हमारा ब्लड में पहुंच गया। तो इस तरह हमारे सोडियम और यहाँ पे क्लोरीन, सॉरी मैं कैल्शियम कह रहा हूँ, सॉरी, तो क्लोरीन और ये सोडियम, ये दोनों के दोनों हमारे इस ब्लड में पहुंच जाते हैं। और ब्लड में पहुंचने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ब्लड के लेवल को ये हमारे इंक्रीज कर देते हैं। तो सिंपल फंडा समझो क्या हो रहा था, हमारे इस वाले ट्रांसपोर्टर से सोडियम यहाँ जा रहा था, क्लोरीन यहाँ जा रहा था, क्लोरीन अपना क्लोराइड चैनल से यहाँ, और सोडियम हमारा सोडियम पंप से हमारा ब्लड में, और इससे हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा था, यूरिन का वॉल्यूम हमारा कम हो रहा था। फिर हमने लिए थायराइड, तो इनका है डायूरेटिक इफेक्ट। तो ये क्या कर रहे थे, ये हमारे यहाँ आके और इस चीज को हमारे ब्लॉक कर रहे थे। अब जैसे ही हमारे ये ब्लॉक हो जाता है, सोडियम और क्लोरीन दोनों की जो हमारी रीअब्जॉर्प्शन है वो हमारी रुक जाती है, और जब इनकी रीअब्जॉर्प्शन रुक जाती है तो ये हमारे यूरिन के अंदर रह जाते हैं, और जब ये यूरिन के अंदर रह जाते हैं तो इससे हमारे क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारी यूरिनेशन बढ़ जाती है, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इन्होंने अपना इफेक्ट तो डायूरेटिक वाला दिया, लेकिन ये हमारे यहाँ पर क्या कर जाते हैं, प्रॉफिट। आप समझो कहानी क्या होता है कैसे। तो देखो यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारी ब्लड की रीअब्जॉर्प्शन रुक गई, और यहाँ पर हमारी पानी की रीअब्जॉर्प्शन रुक गई। तो इन दोनों केस से क्या होता है, आप यहाँ समझो डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन हमारा ज्यादा आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हमारी यहाँ पर रुक गई थी, पहला केस। फिर हमने थायराइड दिए, तो थायराइड से क्या हुआ, हमारे सोडियम और क्लोराइड दोनों की रीअब्जॉर्प्शन क्या हो गई, कम हो गई। तो इन दोनों केस में हमारी बॉडी में एक्चुअल में जो ब्लड का वॉल्यूम था वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझो क्या हुआ, हमारा जो एक्चुअल में पूरा जो ब्लड का वॉल्यूम था वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसकी वजह से, थायराइड की वजह से और ये बीमारी की वजह से। तो दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम है वो हो जाएगा कम। अब जब ब्लड का वॉल्यूम तो कुछ ज्यादा मात्रा में सीवियर कंडीशन में कम होता है, क्योंकि ये आपको अगर याद हो तो जो हमारा डायबिटीज है इसमें हैवी यूरिनेशन होती है, यानी कि हमारा ज्यादा मात्रा में यूरिन निकलता है, तो इसकी रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल ही रुक जाती है। तो इस केस में हमारा ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो किडनी अब इसको करती है सेंस, और किडनी के पास खुद का क्या होता है,
रास सिस्टम। अगर आपको याद हो, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये क्या करता है, किडनी हमारे इस रास सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे ही हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट होता है, ये आपको अगर याद हो तो इसमें हमारा एंजियोटेंसिन 1 बनता है, फिर एंजियोटेंसिन 2 बनता है, फिर उसके द्वारा हमारा रिसेप्टर पे बाइंड होकर हमारे बॉडी में वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है। दूसरी तरफ हमारा एल्डोस्टेरोन बनता है, एल्डोस्टेरोन हमारे में वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा, बीपी को बढ़ाएगा, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। तो इन सब केस का फाइनल हमने क्या निकाला कंक्लूजन, कि यहाँ पर हमारी होती है वेसोकंस्ट्रिक्शन। अब जब वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो अब यहाँ पर आप आ जाओ इस वाले डायग्राम पे, तो यहाँ पर आप देखो वही जो पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ हो जाएगी वेसोकंस्ट्रिक्शन। और जब वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो यहाँ पे जो हमारा ये ग्लैमरस फिल्ट्रेशन है, यहाँ पे क्या होगा, इसकी फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा ब्लड की सप्लाई ही क्या होगी, कम हो गई। तो जब इसकी कम हो जाएगी तो यहाँ से जो निकलेगा हमारा, तो जो इसका फिल्ट्रेशन रेट है वो हमारा कम हो जाएगा। तो फाइनली हमारा यहाँ पर क्या होगा, जब फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा तो जो हमारा फिल्टर था वो भी कम हो जाएगा। तो हमारा यहाँ फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया, हमारा फिल्टर कम हो गया। और जब हमारा फिल्ट्रेट पूरा का पूरा कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है हमारी यूरिन तो कम होगी ना भाई। सिंपल फंडा क्या है, यहाँ से हमारा जितना ब्लड इसके अंदर जाएगा उतनी ही हमारी यूरिन बनेगी। तो यहाँ पर हमारा फिल्ट्रेट कम हो गया, फिल्ट्रेशन कम हुई तो हमारा फिल्ट्रेट कम हो गया, तो यहाँ पर जो हमारा वेस्ट मटेरियल था वो हमारा कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि हमारे इस पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, यूरिन का लेवल कम हो जाएगा। अब एक और फंडा समझो क्या है यहाँ पर, अब हमारा जो फिल्ट्रेट है वो हमारा कम है, तो फिल्ट्रेट जब हमारा कम है तो वो यहाँ से होगा तो वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। यानी कि इस केस में हमारी रिएब्जॉर्प्शन बंद है इन दोनों की वजह से, तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जो हमारा पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, इन्हीं में से हमारा क्या होगा, जो हमारा फंडा था वो हमारा रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर पहुंच जाता है और हमारी यूरिन जो है कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी जो पीसीटी था हमारा ये वाला पार्ट और ये हमारा लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है, इनमें भी तो हमारी रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी। तो जब हमारे ये जब हमारा फिल्ट्रेशन कम होगी, फिल्टर से हमारे कम बनेंगे, तो हमारे इन्हीं के सारे क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमें इन दोनों से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और फाइनली रेट में हमारा क्या हो जाता है, हमारी जो यूरिन है वो हमारी कम हो जाती है, यूरिन प्रोडक्शन हमारी कम हो जाती है। तो इस तरह हमारे जो थायराइड्स हैं वो काम करते हैं। एक बात फिर शॉर्ट में समझो क्या हो रहा था हमारा, कि इस बीमारी में डायबिटीज इंसिपिडस में हमारे ये एडीएच कम बन रहे थे, हार्मोन, एंटी डायबिटिक हार्मोन, हमारे यहाँ से ब्लड की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो हमारी कम हो गई। तो इससे हमारे यहाँ ब्लड की जो हमारा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम हो गई। तो जो हमारा वाटर था वो यहाँ पर यूरिन के थ्रू बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल रहा था, हैवी यूरिनेशन हो रही थी। तो यहाँ पर आपको ये याद होगा कि ये हमारे यहाँ पर क्या है, बंद है। ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड हमने क्या दिया यहाँ पर, थायराइड। तो थायराइड ने क्या किया, इस सोडियम और क्लोरीन के इस चैनल को बंद कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पर क्या होगी, सोडियम और क्लोरीन यहाँ पर हमारे यूरिन के अंदर रह जाएंगे और इसकी रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। और इन दोनों ही केस से क्या हुआ, हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम था वो हमारा बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा हमारी ब्लड वेसल्स में। और इसको जब किडनी सेंस करेगी तो वो एक्टिवेट करेगी अपना रास सिस्टम, जिसमें रेनिन एंजियो सिस्टम, इसमें वो अपना रेनिन लगाएगी, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, और इन सब में जो कॉमन फंक्शन क्या होगा, हमारे यहाँ हो जाएगी वेसोकंस्ट्रिक्शन। और जब वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारी ये कम हो जाएगी तो हमारी ब्लड की सप्लाई भी कम होगी। और जब ब्लड की सप्लाई होगी तो यहाँ फिल्ट्रेशन हमारी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे जो फिल्टर थे वो हमारे कम बनेंगे और इससे क्या होगा, हमारा ग्लैमरस फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया, फिल्टर हमारे कम बनेंगे। तो जब फिल्टर हमारे यहाँ कम बनेंगे तो जो कम वाले फिल्टर हैं लेस, वो हमारे पीसीटी और लूप ऑफ हेनले में ही सारे के सारे रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, हमारे यहाँ तक आ ही नहीं पाएंगे। तो जो यहाँ से जो बचा हुआ छोटा मोटा हमारे यूरिन का पार्ट है वो हमारे यहाँ से बाहर निकलेगा और हमारी यूरिन जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह हमारे ये थायराइड इसमें काम करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये कहानी पूरी समझ आ गई होगी। बाकी इसके जो ड्रग्स वगैरह हैं, क्लोथाइजाइन, ये सबको मैं उसमें मतलब करा चुका हूँ डायूरेटिक्स में। वहाँ पे आप मतलब जो उसमें कहानी है सेम आप यहाँ लिख सकते हो, आपको अलग नहीं लिखना। जो इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, प्रॉपर्टी वगैरह सारा कुछ आप वहाँ से जो है नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर कुछ चीज़ मिसिंग हो तो आप केडी त्रिपाठी या किसी और बुक से उसके एडवर्स इफेक्ट वगैरह चेक कर सकते हो। तो इस तरह ये चीज़ हमारी काम करती है। बाकी ये हमारे कुछ मिसलिनियस कंपाउंड है, इनको इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों की कहानी समझ आ गई होगी। अब आप कमेंट्स में लिख के बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और वो डायूरेटिक वाली वीडियो आप जरूर देख लेना जाके। ठीक है, वो मच मोर इंपॉर्टेंट है और उसी में से मोस्टली क्वेश्चन हमारे एग्जाम वगैरह में मेडिकेम और कॉलोजी दोनों में ही उससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों के साथ इसको शेयर करो जिससे उन्हें भी इसका फ्री में प्रॉफिट मिल सके। और ये थायराइड वाला आपको कैसा लगा, क्या लगा। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक चीज़ बताओ कि जो हमारी यूरिनेशन वाली प्रोसेस होती है वो सर्दियों में ज़्यादा होती है कि गर्मियों में ज़्यादा होती है। मतलब जो यूरिन करते हैं लोग वो सर्दियों में ज़्यादा होती है कि गर्मियों में ज़्यादा होती है, ये आपको मतलब कमेंट्स में लिख के बतानी है और रीज़न भी आपको बताना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।